हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। सो व्हाट आर दोज बिजनेस एथिक्स? तो क्या है वो बिजनेस एथिक्स जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, जो कि आगे बढ़ती हैं? वो कौन से ऐसे बिजनेस एथिक्स है जिससे कि बिजनेस में रिस्पेक्ट, रेपुटेशंस आते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें जानना होगा बिजनेस एथिक्स होता क्या है। So, business ethics refer to the right and wrong behavior in the business decision. It is concerned with the critical and structured examination of principles, values, and standards that guide behavior in the sphere of the business. It is like a code of ethical conduct for business having a social moral value. देखिए, सिंपल भाषा में अगर आप बिजनेस एथिक्स को समझना चाहते हो तो बिजनेस एथिक्स और कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल मॉरल वैल्यू है जो कि सभी बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। देखिए, बिजनेस में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन ज़रूर आता है जब हमें प्रॉफिट या फिर एथिक्स के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। जो बिजनेस प्रॉफिट को चूज़ करते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, बट जो एथिक्स के साथ रहते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। यानी आप कह सकते हैं प्रॉफिट मोटिव से जो किया हुआ बिजनेस है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, बट बिजनेस एथिक्स के साथ जो बिजनेस किया जाता है वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है। आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखिए, बिजनेस एथिक्स के 5 लेवल हैं, 5 लेवल में बांटा गया है। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल लेवल, जो कि कोर लेवल है बिजनेस एथिक्स का। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तीसरा एसोसिएशन लेवल, चौथा सोसाइटल लेवल और लास्ट है आपका इंटरनेशनल लेवल। देखिए, इंटरनेशनल लेवल सबसे वाइड टर्म में से एक है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सेकेंड में आप देख सकते हैं उससे नीचे है सोसाइटल लेवल, ये उसके नीचे आता है, फिर एसोसिएशन लेवल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, फिर इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जो है वो कोर बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स को बताता है जो कि एक इंडिविजुअल को फॉलो करने चाहिए। तो आगे देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल बिजनेस एथिक्स कहता है इंडिविजुअल लेवल पे वन शुड नॉट यूज कंपनी फॉर पर्सनल पर्पसेस। अपने स्वार्थ के लिए कंपनी को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड, नॉट इंडल्जिंग इन पॉलिटिक्स टू गेन पावर। जाहिर सा बात है, बिजनेस और पॉलिटिक्स का मिक्सचर बहुत खतरनाक होता है, इवन पॉलिटिक्स के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। तो बिजनेस एथिक्स कहता है कि एक बिजनेस अथॉरिटी को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और स्पेशली पावर गेन करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। थर्ड, नॉट स्पॉइलिंग अदर एम्प्लॉयज चांस ऑफ प्रमोशन। देखिए, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मैनेजर्स या फिर जो सुपरवाइज़र हैं उनका कोई फेवरेट एम्प्लॉय होता है जिसे कि वो बहुत पसंद करते हैं, उसे हमेशा इंक्रीमेंट्स देते रहते हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं। बट प्रमोशन, बिजनेस एथिक्स कहता है कि जो एम्प्लॉय का प्रमोशन है उसको हमेशा उसके स्किल और टैलेंट के बेसिस पे देना चाहिए, ना कि वो आपका फेवरेट है ये इसलिए दे रहे हैं या फिर किसी कोई और रीज़न। हमेशा उसके टैलेंट, स्किल और हार्डवर्क को देखकर ही एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 4, बिजनेस एथिक्स इंडिविजुअल लेवल में कहता है नॉट यूजिंग द कंपनी फॉर इलीगल प्रैक्टिसेस। गलत कामों के लिए तो कंपनी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बिजनेस इंडिविजुअल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो गलत काम के लिए बिजनेस को यूज़ ना करे, अदरवाइज उसका बिजनेस ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। नेक्स्ट लेवल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। बिजनेस एथिक्स कहता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ले ऑफ, प्रमोशन etc। ये एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इनके बीच। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू एम एट अ बेटर एंड हायर थिंग्स इन लाइफ। तीसरा है बेटर कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल। देखिए, हमेशा अथॉरिटी और जो सबऑर्डिनेट्स है उसके बीच में अच्छा लेवल का कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, वरना कि मिसमैनेजमेंट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हम्बल टू द पीपल ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमेशा पोलाइट और हम्बल रहना हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना।
ये हमें बिजनेस एथिक्स सिखाता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में, अदरवाइज मैनेजमेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड, एसोसिएशन लेवल। देखिए एसोसिएशन लेवल भी एक बड़ा टर्म है। इसमें आता है बिजनेस एथिक्स रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयज, बिजनेस एथिक्स रिगार्डिंग टू कस्टमर, business ethics regarding to shareholders, business ethics regarding to bank and financial institution, and last or the fifth one is government, business ethics regarding government। तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं, एम्प्लॉय लेवल। देखिए एक बिजनेस एथिक्स कहता है कि हमेशा एक बिजनेस अथॉरिटी को अपना एम्प्लॉयज़ के बारे में कंसर्न रहना चाहिए, उसके जॉब सिक्योरिटी, उसे एक अच्छा जॉब सिक्योरिटी देना, इंश्योर करना चाहिए, उसका मेडिकल इंश्योरेंस कराना चाहिए, और उसे अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। देखिए जितना अच्छा वर्किंग कंडीशन रहेगा एम्प्लॉयज़ उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। सो ये बिजनेस अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे और अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा वर्किंग कंडीशन दे। तीसरा, प्रोमोटिंग ए कल्चर ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कस्टमर। बिजनेस एथिक्स कहता है कि कस्टमर के प्रति क्या बिजनेस अथॉरिटी का बिहेवियर होना चाहिए। नंबर वन, कंसर्न बेटर क्वालिटीज ऑफ गुड्स, मतलब अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस एथिक्स ये सिखाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस एट अ फेयर रिजनेबल प्राइस। एक सही और रिजनेबल प्राइस में हमेशा गुड्स और सर्विस को चार्ज करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को भी फ़ायदा हो और बिजनेस को भी फ़ायदा हो। थर्ड, मेकिंग नो फॉल्स क्लेम एंड डिपेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। देखिए अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ खास नहीं है बट उसे आप शो ऑफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो वो बिजनेस एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। एक प्रोडक्ट हमेशा उसके क्वालिटी से देखा जाता है, जितना बेहतर क्वालिटी उतना प्रोडक्ट में दम होता है। सो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़े खतरे का संकेत होता है। एक बार अगर वो प्रोडक्ट खरीद लेता है कस्टमर और उसे सेटिस्फाई नहीं मिलता तो वो और प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। सो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, नॉट एंगेज इन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस। देखिए कई बार होता है कि किसी खास कस्टमर के लिए कुछ अलग प्राइस रखे, बाकी कस्टमर के लिए ज़्यादा दाम चार्ज कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस सिस्टम ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर सी और थर्ड, शेयर होल्डर्स। देखिए बिजनेस एथिक्स कहता है कि बिजनेस अथॉरिटी को हमेशा शेयर होल्डर्स के प्रति इंश्योर द स्टेडी एंड रेगुलर डिविडेंड, उसे हमेशा रेगुलर स्टेडी डिविडेंड मिलते रहना चाहिए। इंश्योरिंग कैपिटल एप्रिसिएशन, और शेयर होल्डर्स के कैपिटल एप्रिसिएशन हमेशा बनी रहनी चाहिए। नंबर फोर्थ, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिजनेस एथिक्स कहता है कि हमेशा एक बिजनेस अथॉरिटी को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग भी बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। जैसे कि कह सकते हैं पहला, गारंटिंग द सेफ्टी ऑफ बोरो फंड। हम अगर कोई फंड बोरो करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ सेफ्टी देते हैं। इंश्योरिंग टाइमली रिपेमेंट, और टाइमली रिपेमेंट भी उसका कर देना चाहिए। बिजनेस एथिक्स हमें ये कहता है, जैसे कि अगर आप सेफ्टी नहीं देते तो आपको स्कैम नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई फंड बोरो करते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस एथिक्स रिगार्डिंग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। और द फिफ्थ हो गया, गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिजनेस एथिक्स क्या सिखाता है। तो ये तो सीधा है, आपको पता चल गया होगा, कंप्लाइंग विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसे अच्छी तरह फॉलो करे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इंश्योरिंग ऑनेस्टी इन पेइंग टैक्स। अच्छा समय पे टैक्स पे करना भी एक बिजनेस एथिक्स और मॉरल का हिस्सा है। ये कोई डोनेशन या फिर कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं होता, ये एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना। तो इंश्योरिंग ऑनेस्टी इन पेइंग टैक्स एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो भी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसे भी पे करना। तो ये एसोसिएशन लेवल हो गया। नेक्स्ट, सोसाइटल लेवल। बिजनेस एथिक्स सोसाइटल लेवल के लिए भी बहुत कंसर्निंग होता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सोशल को बहुत इम्पैक्ट करता है।
तो उसके प्रति भी उसका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है। तो बिजनेस एथिक्स कहता है नंबर 1 इन सोसाइटल लेवल कंसर्न फॉर पुअर एंड नीडी। देखिए आपकी सोसाइटी में अगर गरीब और दुखी लोग हैं तो फिर आपके बिजनेस तो चलने नहीं वाला। तो एक मॉरल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमेशा अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके कुछ डोनेशन ज़रूर करना चाहिए पुअर एंड नीडी के साथ, नीडी के लिए। अगर आप कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में डोनेट करते हैं या फिर कोई फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं जो कि गरीब या फिर कुछ सोशल इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा हो, तो वो बिजनेस एथिक्स में आता है। नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन और ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के बीच में कोई कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको टैलेंट, स्किल, हार्ड वर्क और उसके बिहेवियर और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होना चाहिए। नंबर 3, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। हमेशा एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट के लिए हमेशा रहना चाहिए। देखिए आज के टाइम में तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू हो गया, तो इन्वायरमेंट के लिए आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी है कि बिना इन्वायरमेंट के बारे में सोचे बिजनेस शुरू तो करते हैं, बट उसे ख़त्म होते होते उनके बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ता है इन्वायरमेंट रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th, हेल्प टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मदद करता है इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, और उसे करना भी चाहिए। जैसे जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी का अच्छा होते जाएगा वैसे वैसे बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। नंबर 5, सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। देखिए जितना भी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन होता है वो एक तरह से सोसाइटी को ही तो सर्व करता है और चेंज लाता है। जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ेगा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का भी इंक्रीज होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन। ये सोसाइटल लेवल का हो गया। चलिए देख लेते हैं इंटरनेशनल लेवल जो लास्ट है, बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या कहता है इंटरनेशनल लेवल पे? इथिकली रिस्पॉन्डिंग टू द ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। देखिए ग्लोबली कैसा चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल में तो आपका ग्लोबल से तो डील हो गई। इथिकल रिस्पॉन्डिंग टू द ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। ग्लोबली इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ये देखकर इथिकल रिस्पॉन्ड करना भी एक बिजनेस एथिक्स बताता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। देखिए मैंने पहले कहा था वैसे ही क्लाइमेट चेंज तो कोई नेशनल या डोमेस्टिक मुद्दा नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल का इशू है। तो कंसर्न फॉर द क्लाइमेट चेंज इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस एथिक्स भी हमें यही सिखाता है। 3rd, being aware of how global pressure affect the operation, relationship and their impact on the locals, national and international market। हमेशा ये देखते रहना कि ग्लोबल प्रेशर किस तरह इफेक्ट करता है आपके बिजनेस ऑपरेशन को। मान लीजिए आपका कोई कंट्री से आपका बिजनेस था, बट सडनली आपके कंट्री से उसका वॉर शुरू हो गया या फिर कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है, तो किस तरह आप रिएक्ट करेंगे वो भी बिजनेस एथिक्स सिखाता है हमें। उसका क्या इम्पैक्ट होगा लोकल्स पे, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप कोई एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी एक बिजनेस एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। 4th एंड द लास्ट वन, इंटरनेशनल लेवल, नॉट डूइंग एनी अनइथिकल थिंग्स दैट हार्म्स द नेशंस रेपुटेशन। देखिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है ग्लोबली जो कि नेशन के रेपुटेशन को भी हार्म करे। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस अथॉरिटी जहाँ का भी हो उस कंट्री का हमेशा वो रिप्रेजेंट करता है। अगर वो स्कैम करता है या फ्रॉड करता है तो उसके कंट्री को भी एक गलत ढंग से, गलत नज़रिए से देखा जाएगा। इसलिए हमेशा एक बिजनेस एथिक्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जो नेशन का रेपुटेशन है वो भी उसके हाथों में रहता है जब वो इंटरनेशनल लेवल में डील करता है। बिजनेस एथिक्स के ये कुछ बातें थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। यही बिजनेस एथिक्स को फॉलो करके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है और अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना चाहिए, बिजनेस एथिक्स के साथ रहना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म गेन आपको मिलेगा। यही था मेरा एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।